अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं और वो ये हैं कि फाफ डु प्लेसी जो कि साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान थे, उनके बाद मोइन अली जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर थे, और उसके बाद मैक्सी टिश्यू पेपर नहीं, ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर था, उसने तैयारी कर ली है पाकिस्तान सुपर लीग में आने की। कौन कौन मज़ीद आएगा, तो सारे मामले बात करने के लिए रामिस हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पाक पैशन से इनका ताल्लुक़ है। पैशन, कितना पैशन है आपके अंदर, क्योंकि मैक्सवेल सुना है आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि मैक्सवेल अगर आ गया की करोगे दूसरी पॉइंट? सबसे पहले तो आकिब भाई देखिए, आपने बात की है दो बाबों की, मैक्सवेल और मोइन अली की, और तीसरा बाबा मैक्सी। बाबा मैक्सी के बारे में मशहूर है कि ये बहुत मारते हैं और अभी टेक्निकली तो रिटायर नहीं हुए, अभी T20 साइड में है, लेकिन जब तक PSL में आएंगे तो रिटायरमेंट ले चुके होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ही PSL है हमारा। तो एक्साइटमेंट तो है, पर अब देखते हैं कि और कौन से आएंगे। आज एक लिस्ट भी जारी हुई है जिन्होंने IPL में अपने आप को रजिस्टर करवाया है ऑन द प्राइस ऑफ 2 करोड़। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अब उनकी समझ नहीं आएगी वो पिक होंगे नहीं होंगे, उसमें से जो बचा हुआ माल मिलेगा वो हमें मिलेगा। अच्छा, बचे हुए माल हमें मिलेंगे? जी जी, लेफ्ट ओवर्स भी चल रहे हैं। PSL की तो हिन कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप खुद देखिए ना, आप ये पीक पे जब प्लेयर से गिला तो ये रहता है ना, कहीं ना कहीं जब पीक पे थे तो आपको नज़र नहीं आए, ना मैक्सवेल नज़र आया, मोइन अली आया, एक सीज़न खेला, उसके बाद पिक हुआ, एक दफ़ा फिर हुआ था, फिर इसने अपने आप की अनअवेलेबिलिटी कर दी। फाफ डु प्लेसी भी तब आया था जब बिल्कुल ही वो डेड एंड पे हो चुके हुए थे, अब तो माशाल्लाह से उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई हुई है। तो ये एक गिला तो रहता है ना, बीइंग फैन, बीइंग जो कवर करते हैं क्रिकेट के, यार हम भी देखना चाहते हैं जो प्रेजेंट के अच्छे प्लेयर्स हैं, डी वर्ल्ड ब्रेविस टाइप या इस तरह के ट्रिस्टियन स्टब्स टाइप या बाकी प्लेयर टाइप। मेरी बात सुने रामिस, क्यों गिला क्यों रहता है? पैसे की मार है, पैसे ठीक है, वो पैसे ज़्यादा देते हैं यार, आप भी पैसे ज़्यादा देते हैं। नहीं बिल्कुल, देखें पैसे की बात है और इसमें कुछ पॉजिटिव भी आपको नज़र आते हैं, जैसे डैरल मिचेल है, डैरल मिचेल आपको नज़र आया था, वो 2-3 प्लेयर तो बल्कि यहीं से IPL में गए थे, मिच ओवन था, कुशाल मेंडिस था, सो वो चीज़ भी एक है। पर कहीं ना कहीं वो एक रहती है ना कि यार स्टार, और वही वाली बात है कि जब पैसे ज़ाहिर बढ़ाएंगे और होपफुली बढ़ाएंगे भी, जो इस बार प्लान्स PSL के नज़र आ रहे हैं, जिस तरह हाइप बना रही है, वॉक वो एक पूरी होनी है फ़ैन इंगेजमेंट के लिए, लंदन में जो होनी है लॉर्ड्स के मुकाम की PSL मुझे लगता है थोड़ी सी ना बड़ी वो यूनिक की होगी, क्योंकि आप एज अ कंट्रास्ट आपका वहाँ पे भी चल रहा होगा IPL, इधर आपका PSL चल रहा होगा, तो पैरेलल दोनों लीग्स चल रही होंगी, तो बड़ा ही मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ 2 लीग्स पे ही होनी है। देखें, जो एक चीज़ अच्छी भी लगी कि जो प्रायोरिटी दी जा रही है, चाहे जो भी आप प्लेयर्स प्रायोरिटी दे रहे हैं PSL को, एक मोटिवेशनल होती है ये चीज़ बाकी प्लेयर्स के लिए भी, और इसमें यार क्रेडिट जाता है फिर जो PSL को चला रहे हैं, जो CEO साहब हैं PSL के, सलमान साहब, उनका बहुत क्रेडिट है कि वो इस चीज़ को लेके चल रही हैं, और होपफुली हमें नज़र आएंगे इस बार जो PSL होगा वो डिफरेंट होगा, हैपनिंग होगा, वेन्यूज़ भी ज़्यादा नज़र आएंगे, 2 टीम्स तो आ रही हैं, और इन 2 टीम्स का ही फ़ायदा होगा जब इनमें ये ग्लेन मैक्सवेल आपको हो सकता है फैसलाबाद या सियालकोट से नज़र आए। हाँ, यही पूछने लगा था आपसे कि अगर फॉर एग्जांपल ग्लेन मैक्सवेल आते हैं तो आप किस शर्ट में उनको देखना चाहते हैं, या क्या आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टीज या आपका ओपिनियन क्या है कि कहाँ पे खेलेंगे, ये कौन सी टीम इनको पिक करेगी? अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये है कि ग्लेन मैक्सवेल जिस टीम से भी खेले वो नई टीम हो, पुरानी टीम में तो नहीं, पर यू नेवर नो, कोई पता नहीं, कराची किंग्स में भी जा सकते हैं। मतलब यही होता है, जैसे डेविड वार्नर आया था तो सबसे पहले उन्होंने कराची किंग्स ने उसको कर लिया था, या डैरल मिचेल था तो लाहौर कलंदर्स ने कर लिया था, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि अपना मैक्सवेल आए या मोइन अली या ये लोग आए, जो भी अब नए प्लेयर आए, मैक्सवेल जैसे फाफ डु प्लेसी और मोइन अली तो खेल चुके हुए हैं PSL, लेकिन अगर मैक्सवेल है तो मैं उनको तो नई फ्रेंचाइजी में देखना चाहता हूँ, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे कोई भी हो, नई फ्रेंचाइजी में जाएंगे, उन बच्चों के लिए बड़ी मोटिवेशन होगी कि जी मैक्सवेल आया हमारी टीम में। और मैक्सवेल चैंपियंस ट्रॉफी में भी यहाँ आए थे, आपने तो देखा ही था, हमने भी देखा था, थोड़ा सा मार लगाई थी और किस तरह क्राउड उठाया था। वैसे आके भाई आपसे सवाल है, अगर मैक्सवेल और बॉब्जी द किंग एक ही टीम में हो, कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ये क्या बात है, बॉब्जी ब्रांड नहीं है क्या? नहीं, बॉब्जी ब्रांड है, लेकिन मैं मेरी बात सुने ना, फ़र्ज़ करें बाबर आजम और मैक्सवेल इकट्ठे बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं किसके लिए चीयर अप करूँगा? मुझे बताएं, मैं किसको किंग कहूँगा? आप कहेंगे बिल्कुल बॉब्जी द किंग ही कहेंगे। मैक्सवेल किंग नहीं है ना, मैक्सवेल तो जिन है,
ठीक है, वो तो फिर एक गेम ही अलग कर देता, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इस तरह जो इतना परफॉर्मर रहा हुआ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, एक अच्छा सर्वेंट रहा हुआ है, और वो पाकिस्तानी टैलेंट को भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मेलबर्न स्टार से खेलते हैं, हारिस रऊफ उनकी टीम में बड़े सालों से। नाम चेंज करने हारिस का जी, अब क्या वो ना, वो जेब तो 15 स्कोर लेके निकलता है लेकिन यार वहाँ अच्छा करता है ना, बात ये है उनकी टीम तो फिर उसको हारिस को ना, आप ये नई डिबेट आपने छेड़ ली है। हारिस को जो लोग, मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं यार हारिस ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया से खिलाओ, बाकी ना खिलाओ। हाँ, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी, उसे खिलाओ ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसे वर्ल्ड कप के भी शुरू के मैच दो। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उसको एक मेलबर्न में अच्छा सा बड़ा सा घर ले दे, वहाँ पे वो रहे, ठीक है, इंजॉय मारे, पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रहे। जिदो पाकिस्तान ने टूर करना है साल दे खीर दे, बॉक्सिंग डे टेस्ट खड़ा दो, ऐसे कह रहे हैं। टेस्ट मैच नहीं, ओडीआई T20 खेले, मैच खेले, वाइट बॉल खेले। जी जी जी, देख लें ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस तो है ना, अब इस चीज़ को तो हम डिराइव ही कर सकते। फिर वही वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया में ही खिलाएं उसे, बाकी जगह तो फिर पता है आपको क्या होता है। लेकिन ठीक है, मैं बड़ा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि दो टीम्स, और जिस तरह हम डे बाय डे PSL की प्रोग्रेस में देख रहे हैं कि इवेल्यूएशन साथ साथ हुई, प्लेयर्स को लेके हाइप क्रिएट हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। वैसे तो गुड। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा, मेरा ख्याल है इस दफ़ा ना कुछ नया करने जा रहा है, या बड़ा हमें उसका जज्बा बड़ा तेज़ लग रहा है कि एक उन्होंने हाइप अभी से बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, अभी से हाइप बनाना शुरू कर दी है PSL के वाले से। जिसने आपने बताया कि लॉर्ड्स में इनकी जो है वॉक भी होनी है मेरा ख्याल है कोई, तो वो भी ऐलान किया, उसकी डेट्स का भी अनाउंसमेंट होनी है। तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये वाली PSL मुझे लगता है बाकी तमाम पिछली PSL से ज़्यादा आपकी कंपटीशन में आएगी, क्योंकि पैरेलल आपकी IPL चल रही है, फिर आपकी पहली आपकी लीग है, पहला सीज़न है जिसमें आपकी दो फ्रेंचाइजीज जो हैं वो ऐड हुई हैं। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तारीफ़ तो बनती है कि वो जिस तरह PSL को लेके चल रहे हैं। लेकिन भाई मुझे ये बताएं, एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, आप माशाल्लाह क्रिकेट पे इतनी गहरी नज़र रखते हैं, किंग के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मुझे ये बताएं, किंग तो होगा ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में खेल रहा है, अफरीदी भी उधर है, शदाब भी उधर है, मुख्तलिफ T20 के, पाकिस्तान के T20 के जो क्रिकेटर्स हैं वो मुख्तलिफ, या वो जो हंस रहे हैं आपको पता चल गया मैं क्या बोलने लगा हूँ, मुख्तलिफ खिलाड़ी जो हैं वो लीग्स खेल रहे हैं, लेकिन साडा T20 कप्तान लाहौर दे विच घर च बह के रोटी शोटी खाएगा। यार तो अच्छी बात है ना, रिलैक्स करे, उसने आगे इतना बड़ा इवेंट उसने कप्तानी करनी है। अभी आपने देखा है, मैं समझा आप कहने लगे आके उसने इतना बड़ा इवेंट जितवाना है। इंशाल्लाह ताला जितवाएगा, अभी बेफिक्र रहे आप। श्रीलंका से आपकी 3 मैचों की सीरीज़ है, फिर ऑस्ट्रेलिया से आपकी 3 मैचों की सीरीज़ है, आप हल्का ले रहे हैं सर। 7 जनवरी से आपको भी पता है आ गई ये खबर की जी T20 शुरू है, और डम्बोला में मैचेस है, वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी है, फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया ने आना है वर्ल्ड कप से बिल्कुल जस्ट बिफोर। तो आपके पास तो एक अच्छा मौका है, आपके कप्तान साहब ज़रा रिलैक्स करे, 3 फॉर्मेट खेलते हैं कि मतलब बंदा रेस्ट भी ना करे। आकब साहब मर्जी है, यानी कि आपके ख्याल से रेस्ट ठीक है? देखें इस वक्त कप्तान साहब को थोड़ा सा मेंटली वो प्रेशर में तो है ना बैटिंग को लेके। अब वो अगर कहीं लीग वगैरह खेलने जाएंगे तो ज़ाहिर है अभी वो उस तरह हमने वर्ल्ड कप का खेला, पहले मुझे बताएं, श्रीलंका में खेलना है ना, तो बाकी सब तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। मतलब वो अपनी कंडीशन को फेमिलियर करने के लिए यहाँ पे शायद आपको नजर आए खेलते हुए कुछ ना कोई डोमेस्टिक में कुछ। फिर वो श्रीलंका में जाके काउंटी खेल। श्रीलंका में आजकल हालात नहीं ना, देखें श्रीलंका में अब तो वर्ल्ड कप की तैयारियाँ चल रही हैं, आपको भी बता के भाई। बट ऑन रमेश प्लीज़ आपको सीधी तरह कहें कि सलमान अली आगा की T20 टीम में जगह नहीं बनती। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। देखें इस तरह, अच्छा मेरी बात सुने, आप बिल्कुल जगह नहीं बनते, चले मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के, लेकिन आप मुझे ये बताएं कप्तानी से वो नहीं आपकी टीम को जितवा रहा। आपकी टीम वो टीम थी जो हर आती जाती टीम से रोज़ा हार जाती थी। आप मुझे मान से एक बात बताएं, साल पहले अगर इसी तरह की कोई ट्राई सीरीज होती, क्या जिम्बाब्वे आपको मैच ना हरा के जाता है यहाँ पे? यार प्लीज़ यार मुझे देखें, ये आपने ना एक न्यू डिबेट शुरू कर दी है। हम जिम्बाब्वे और श्रीलंका से अपने घर में पिंडी में मैच खेल के तो जीतने जश्न मनाइए ऐसी। मेरी बात सुने, पहले आप क्या कर रहे थे साल डेढ़ पहले तक? आप हर टीम से हार रहे थे, आप अमेरिका से आ रहे, अफगानिस्तान से आ रहे, आपकी मुझे ये बताएं, आपकी पाकिस्तान की पूरी ग्राउंड्स में से, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, तमाम ग्राउंड्स में से सबसे फेवरेबल ग्राउंड कौन सा है पाकिस्तान टीम के लिए? रावलपिंडी है बैटिंग के एतबार से। पिंडी में फिर आपने पिंडी में खेल के जिम्बाब्वे को, श्रीलंका को हरा के, हम ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ आपकी जो साल पहले कंडीशन थी उससे तो आप कदरे बेहतर जा रहे हो ना। आप तो साल पहले किसी से नहीं जीतते थे, आपको जो आता था वो क्या नाम है, न्यूजीलैंड के जो सी साइड। इसमें हम किस में जीते हैं T20 में? किस में, कौन सा हमने मैदान मारा बताएं? सर अभी देखें, ट्राई नेशन नहीं आप जीते, जो एशिया कप से पहले एशिया कप का फाइनल
आपने खेला है, या आपने उसके बाद साउथ अफ्रीका को हराया है, यही आपके जब पहले वाले प्लेयर थे वो तो सीरीज़ बराबर करके ज़्यादा जश्न मनाते थे। चलो ऐसा डाइक कप्तान थे जिसकी सीरीज़ की परफॉर्मेंस है 60% का विनिंग रेशो है, आपके किस कप्तान का मोस्ट T20 विन्स हैं जी, और क्या चाहिए आपको। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम आगा सलमान पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। मसला उनकी बैटिंग फॉर्म का बिल्कुल है, और लेकिन देखिए जब मैटर किया उन्होंने वहाँ पे 63 रन किए। लेकिन उसकी बैटिंग का मसला इसलिए है रामिस, कैप्टन ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इसलिए होता है बैटिंग का मसला। बाबर जो पाकिस्तान की बैटिंग में अगर देखें, आपका साइम अयूब अक्सर रन्स नहीं बना रहा, वो वाला उस पर बात नहीं होगी, ठीक है। बाबर रन्स नहीं बना रहा उस पर, वो चलें बाबर का वो एक्सेप्शनल केस है, वो डिफरेंट है। बाकी अगर प्लेयर्स, हसन नवाज रन्स नहीं कर रहा तो उस पर वो वाली बात नहीं होगी। सलमान अली आगा कैप्टन है, कैप्टन रोल मॉडल होता है। क्या आपके ख्याल से रोल मॉडल इस वक्त जो दूसरे लड़के हैं वो सलमान अली आगा को एज आ इंस्पायरेशन देख रहे होंगे? देखें बात ये होती है कि आपने बाकी साइम अयूब की बात की, क्या उन पे बिल्कुल बात होती है, लेकिन क्या है कि वो अपनी बैटिंग अपनी बॉलिंग से बच जाता है, वो आगे 2-4 ओवर का स्पेल कर तो जाता है। आगा भी तो बॉलिंग करता है। तो आगा तो अब कर ही नहीं ना रहा, क्योंकि कप्तानी भी साथ कर रहा है कप्तान। कहीं बच्चे रहा, फेस सेविंग तो नहीं कर रहा। देखें ये एक है कंसर्न, फेस सेविंग तो नज़र आती है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि भाई जब आपके परफॉर्मर ही कप्तान थे टीम के, तो आपकी टीम का हाल क्या था वो भी सबको पता है। लेकिन अब एक बंदा जो कि कप्तानी कर रहा है, पाकिस्तान में ना एक बड़ा मसला है, जो कप्तान होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, जो परफॉर्म करो तो उसे कप्तानी नहीं आती, तो ये कंसर्न है। लेकिन आपने शान मसूद का नाम नहीं लेना। नहीं, मैं किसी का नाम ले ही नहीं रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना किसी सिडनी सिक्सर के प्लेयर का नाम ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास एक लीडर आया है, मसा आया है, जो भी है, अब उसको वर्ल्ड कब तक अब आपने लेके जाना है। अब आप हटाएंगे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, आपने चेंज करना है बाद में करो। मेरा ख्याल है टीम तो अब सेटल्ड है। हाँ नहीं, चेंज तो आप तो किसी सूरत नहीं बनता ना, चेंज करना तो दुनिया का सबसे बड़ी गलती होगी इस वक्त। लेकिन आगा को खुद क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन पे? उसने श्रीलंका के खिलाफ जो सेकंड लास्ट मैच था बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली है। लेकिन यही वाले रन तो हमें कप्तान से चाहिए, वो नहीं मिल रहे। देखें अब हर मैच की हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपने बात की सेकंड लास्ट मैच वाली, वो तो हम ऑलमोस्ट जीत गए थे। अगर एक आधा अंपायर का फैसला ज़रा आगे पीछे हो जाता, वो सिंगल काउंट हो जाती, इफ़ एंड बट पे चले जाएं, तो फिर हम शायद कर जाते। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि आपकी जो अच्छी चीज़, में से मसला तो नहीं कहूँगा कि आपके बाकी प्लेयर परफॉर्म करें। अब जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आता है ना, सही मैं आपको बताऊँ, मसला ये आ रहा है आपकी टीम में 2 एंकर्स है, बाबर आजम और एक सलमान अली आगा। उनके चक्कर में फ़खर जमान कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो रहा है, फ़खर जमान का नंबर आगे पीछे हो जाता है। वो मुझे तो कभी ये लगता है 11वें नंबर पे ना उसको भेज देंगे, भाईजान जाके बैटिंग कर ले, अब आपकी बैटिंग के ये हालात आ गए हैं। तो यार उस चीज़ को ज़रा सॉर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई प्लेयर की जगह नहीं बनती, मैं तो अभी भी इस हक में हूँ, आप शादाब खान को भी वापस ले आओ अगर आपको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं कम्बिनेशन बन रहा है। अब आपने बात की हसन नवाज की, हसन नवाज बेचारा पूरे ट्राई नेशन में बिब पहन के वो बैठा रहे, वो 12th मैन वाला, वो तो लग रहा था सिलवा के आया हुआ है। मसा इन्होंने वसीम जूनियर को गेम दी है। उस्मान खान एक अच्छा पॉजिटिव आपको नजर आया, कल भी डोमेस्टिक के मैच में, यहाँ कायम ट्रॉफी के फाइनल में जो हम कवर कर रहे रन्स की हैं। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बाकी चीज़ें और बेहतर होने की ज़रूरत है, जिसमें साइम अयूब की फॉर्म है, अब वो BPL गए हैं। अच्छा वैसे आगा साहब BPL में भी नहीं पिक हुए, आपने ये देखा, आगा साहब का तो वहाँ पे भी। अब मैं क्या कहूँ इस पे, आपने मेरा ख्याल है इसी पे ख़त्म करते हैं कि आगा साहब BPL में भी नहीं गए। चलें जी, ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैक्सवेल आ रहा है, फाफ डु प्लेसी आ चुका है, मोइन अली आ चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से थोड़ी सी चिट चैट आपके सामने रखी है। ओपिनियन हर एक की अपनी अपनी होती है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन लाजिम बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।